आप लोगों की तरह सारा को बेइज्जत करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं सारा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। क्या? दिल ने आँखों से। तुम दोनों ने अपनी मनमानी कब से शुरू कर दी? इस घर के तौर तरीके भूल गए हो तुम? हाँ, टेबल पे पड़ा हुआ खाना छोड़कर बाहर तुम लोग चले गए खाना खाने। और सारा, ये तुम क्या गेम खेल रही हो? तुमने हर बात में फवाद को आगे किया और न जाने पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें इसको सुना रही हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? सारा ने मुझसे कभी कुछ गलत नहीं कहा। फवाद तुम चुप करो, मैं सारा से बात कर रही हूँ। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुम पे अंधा एतबार किया। तुम मुझे ही बेवकूफ बना रही थी। अल्लाह जाने तुम्हारा क्या मकसद है जो तुम हासिल करना चाह रहे हो। कैसा मकसद अम्मा जान? अगर तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो इसे छुपाने की कोशिश मत करो। घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी नहीं हो रही थी तो इस तरीके से बदला लोगी? बदला? कैसा बदला? आज इसने मेरे साथ जबान चलाई, बहन को बेइज्जत किया है और फरवा को दुखी छोड़कर चला गया। और गिनवाऊं? अम्मा जान, ये सब सारा पर इल्जाम है। इसने कभी मुझे आप लोगों के खिलाफ नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है और ये सच बोल रही है। तो आप क्या चाहती हैं? बताएं मुझे, क्या चाहती हैं? आप लोगों की तरह सारा को बेइज्जत करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं सारा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। क्या? फवाद, तुम इस औरत के लिए अपने सारे रिश्तेदारों पे लगाओगे? ये कोई आम औरत नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। वो भी तुम्हारी बीवी है, इंपोज की गई। जिसके साथ रिश्ता निभाना सिर्फ मेरी मजबूरी है। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? वो औरत जो तुम्हें औलाद देने वाली है उसके बारे में इतनी गलत सोच। जो सच है वही बता रहा हूं। रहने दे अम्मी। और प्लीज आप ये मत भूलें कि इस वक्त ये सिर्फ सारा की जबान बोल रहा है और जितनी जेलसी इसके दिल में है ना, ये सब इसी औरत की पढ़ाई हुई पट्टियां और कुछ नहीं। नहीं, मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की फवाद से। मैं ऐसी नहीं। रहने दो प्लीज, रहने दो तुम। और ये बताओ, और कितना बेवकूफ बनाओगी हम सबको? हाँ, शौहर के सामने शौहर की, रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदारों की। और अगर ये तुम्हारा इतना ही चहीता है तो मेरा भाई आज सुबह नाश्ता किए बगैर घर से गया क्यों? और तुम्हारी इसी गैर जिम्मेदारियों की वजह से मैंने तुमसे घर की चाबियां ली थी। एक मिनट, सारा को कैसे मालूम कि मैं नाश्ता किए बगैर गया हूं? इसलिए क्योंकि सारी रात इसने तुम्हें अपने पास बिठा के रखा। मैं रात को फरवा के कमरे में सो गया था और इसे बताए बगैर गया था मैं। मेरे पास तो वो रात से आए भी नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम गवाह हो ना इस बात की। जब तुम लाउंज में थी तुमने खुद देखा था ना, फवाद ऊपर से उतर के आ रहे थे। वैसे भी फरवा आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां इस घर की उठा रही है। तुम आज इस घर की सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो। शुक्र है फवाद, आपने सारी बातें इनके आगे खोल दी।
मैं इनको ये बता रही थी कि आप सारी रात मेरे साथ नहीं थे और मुझे लगा कि आप अरवा के साथ हैं तो वो आपको नाश्ता दे देगी, लेकिन ये मुझे कसूरवार समझ रहे थे। बात करती हैं आप दोनों। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि सारा दिन घर में तमाशा मचा रहा। अब फैसला आप लोगों ने करना है। अगर सारा के साथ अपना रवैया ना बदला तो मैं इसे यहां से लेकर चला जाऊंगा। जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन जो भी तुम्हारे दिल में आए करना। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।